हाँ जी। वेलकम एवरीवन। मोस्ट वेलकम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले वर्चुअल सक्सेस डे के अंदर। एवरीवन इज रेडी पूरे शो को बड़े अच्छे से तरीके से समझने के लिए, लर्न करने के लिए और थोड़ा एंजॉय करने के लिए भी रेडी। दैट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो, आप सबकी जिंदगी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होगा। एंड सबसे पहले हम ग्रेटफुल है, हम सब ग्रेटफुल है ना उस भगवान का जिसने हमें इतनी ताकत दी कि 5.5 साल पहले जे बिजनेस शुरू किया था अकेले ने, है ना। एंड आज आप सब हम सब मिलके इस इवेंट को मतलब कंप्लीटली, है ना, आज इस लेवल पे करने जा रहे हैं। इट्स अमेजिंग। सो बहुत सारे एएस होंगे, सुपरवाइजर एएम मैनेजर्स इस सेशन के अंदर अभी, और बहुत सारे बिगनर ग्रुप वाले पर्सन होंगे जिन्होंने कुछ अमाउंट से बिजनेस शुरू किया है, और कुछ बिल्कुल नए होंगे जिन्होंने सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि एट द एंड क्या है यहाँ पे, है ना, ऐसा कौन सा इवेंट है, क्या चीजें चल रही हैं इंस्टीट्यूट को लेके ना। चलो, सो
लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो सक्सेस डे, सक्सेस डे का मतलब क्या होता है? मीन्स अ डे विच कैन चेंज योर होल लाइफ, है ना। एक ऐसा दिन जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है, पूरी जिंदगी जिसके अंदर बदल जाती है, प्रॉपर लेवल पे पूरी जिंदगी बदल जाती है ना। मैं इस फोटो को बड़े प्राउड के साथ शेयर करता हूँ हर किसी के साथ, और एक उम्मीद के साथ भी शेयर करता हूँ कि जो पर्सन इस फोटो को देख रहा है ना, वो अपने आप को इस फोटो के साथ रिलेट जरूर करेगा कि अगर ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक ऐसे पहुंच सकते हैं, तो मैं भी अपने आप को यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, है ना। तो मुझे प्राउड भी होता है, खुशी भी होती है, मान वाली बात भी होती है। और प्लस साथ के साथ मैं क्या करता हूँ कि मैं साथ के साथ प्लीज ये हैंड्स अप ना करें, है ना। यहाँ पे बरीता जी बार बार कर रहे हैं, सो प्लीज, है ना। तो मतलब मुझे ये भी होप भी होती है, विश्वास भी होता है, एक उम्मीद के साथ भी करता हूँ कि हर कोई अपने आप को ऐसा देखे कि यार अगर दुनिया के अंदर इतने सारे लोग एक आम घर से चले हैं और यहाँ तक उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, तो हम भी कर सकते हैं इस चीज के अंदर, है ना। चलो ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मूव आगे। अब सबसे पहले थोड़ी सी लर्निंग है आपके लिए, उसके बाद बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं। सो जब भी हम कोई नई जर्नी शुरू करते हैं, आप कोई भी जर्नी शुरू करो, मैं इस बिजनेस की बात भी कर रहा हूँ, और भी कोई नई आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ। तो 5.5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि जस्ट यू नीड टू अडॉप्ट सम पॉइंट्स जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी होते हैं, जो एक आम घर में पैदा होने वाले इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, है ना, उस चीज में। सो न्यू हैबिट्स में क्या सबसे पहले क्या आता है कि एक न्यू हैबिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अंदर। अगर आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी एक न्यू हैबिट्स है, देन इट विल बी गुड। आपकी आदतें बदलेंगी, क्योंकि आप पहले किस तरीके से रहते आए हो, है ना। और जिस तरीके से भी जो भी आपकी आदतें हैं उसकी वजह से आज आपकी लाइफ है। ठीक है। वेट 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 वेट, इस पे रख दो। या सॉरी, आई थिंक अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी सभी को, मुझे एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, इट्स इंटरप्टेड। सॉरी, इज एवरीथिंग क्लियर? चलो ओके, क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, थैंक यू। आदतें, और दूसरी चीज क्या आती है, एक नया इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट भी आए, है ना। जहाँ से मतलब हम पहले किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, बाद में किस में रहते हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। कई बार हमारे माँ बाप बोलते हैं ना कि उन बच्चों के साथ ना घूमो, है ना, जहाँ जिनकी संगत बुरी होती है उसमें ना घूमो, वरना आप भी बुरे बन जाओगे। तो मैं आपको भी यही कहूंगा कि अगर आपको अमीर बनना है, तो मिडिल क्लास या पुअर क्लास ऐसे लोगों की संगत में रहना बदलो, अपने आप को चेंज करो, रहना बंद करो। एक अपनी संगत चेंज करो, अपने आप को अलग लेवल पे रखना शुरू करो। इज दैट क्लियर जी? अपने आप को, ठीक है, चाहे कि वो आपकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो, आपको अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, अपना एक नया मेयार सेट करने के लिए, राइट। एंड न्यू माइंडसेट, एक नई सोच लेके आनी पड़ेगी। जो पहले की सोच हम रखते हैं फैमिली के अंदर या कोई भी चलते हैं, जैसे कि मेरी पहले सोच होती थी कि जितना का आपके पास है उतने हिसाब से अपनी ज़रूरतें बनाओ, सच में मेरी यही थी। लेकिन बिजनेस में आके मेरी सोच बिल्कुल बदली कि जितने आपके सपने हैं एफर्ट्स करो, चाहे उतना आपके पास नहीं भी तो उतना कमाओ, है ना, उस तक जाओ, लेकिन सपनों को छोटा मत करो, सपने हमेशा बड़े रखो। अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को दिखाओ दुनिया को कि आपके अंदर क्या है। बिल्कुल भी शाई नहीं करना किसी चीज को लेके। ये पहला इवेंट है जिसको हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग की तरह ही होती है, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इसको लेके, है ना। और मैंने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने नहीं सोचा कि मैं वहां से ऐसा कुछ करूँ वो करूँ। मेरे पास जो है मैंने उसके लिए किया, एंड आई एम बी ग्रेटफुल। जो आपके पास आ जाए, जो ग्रेटफुल होना ऑलवेज याद रखो, हर पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो, किसी के लिए भी इतनी सी हेट माइंड के अंदर नहीं रखनी, चाहे कुछ भी हुआ हो।
ऑलवेज प्योर रहो हार्ट से, दिल से आप अच्छे हो, सब कुछ औसम हो जाएगा। एंड बी अ लर्नर, इसके अंदर बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना। कहीं से भी सीखने को, एक चीज 7 बार सीखने को मिल रही है ना, तो 7 बार सीखो उसको। डिनाई नहीं करना कि नहीं ये तो मैंने सीखी हुई है, डजेंट मैटर। और जब आपने लर्निंग रोक दी ना, आपका जो प्रोग्रेस लेवल होता है वो वहीं पे रुक जाता है इस चीज को लेके, ठीक है। तो आज के शो, आज के इस इवेंट के अंदर आपके लिए जो लर्निंग है वो सिर्फ इतनी सी है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि 400% यहाँ पे आ चुके हैं और यूट्यूब का लिंक भी आ चुका है ना, तो आप सभी को मिल गया होगा, क्योंकि ये सब कुछ यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है, ठीक है। एंड आई होप सो यूट्यूब का लिंक सबके पास पहुंच चुका होगा, अब वहां से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो उसको, ठीक है। लेट्स मूव। सो नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस जर्नी विद अस विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। कुछ लोगों ने बिजनेस जर्नी शुरू कर दी है, कुछ बिगनर ग्रुप के अंदर है, प्रॉपर मतलब एंट्री ले चुके हैं, लेकिन 2cc कंप्लीट करने से थोड़ा सा पीछे हैं, और कुछ सिर्फ देखने के लिए आए हैं कि ये सिस्टम है कैसा, राइट। सो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा फॉरएवर लिविंग के बारे में क्लियर कर दूं कि इट्स 46 ईयर ओल्ड अमेरिकन ब्रांड, 40 साल पुराना अमेरिकन ब्रांड है। 46 ईयर से ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है, एंड इंटरनेशनली रनिंग इन 160+ कंट्रीज, 160+ देशों के अंदर चलने वाली फॉरएवर लिविंग एक ऐसी इंडस्ट्री है। तो आप खुद सोचिए, देखो जो बिजनेस 46 ईयर 40 साल पुराना हो, प्लस 160+ मुल्कों में चलने वाला हो, विश्वास नाम की चीज तो यहीं पे बन जाती है। मैंने सिर्फ यही देखा था। एंड सबसे बेस्ट चीज क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा एंड हनी, है ना। आज हम इस चीज के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड वाइड में। सो दैट्स इट। वो रिकॉग्निशन क्या है, और रिकॉग्निशन अचीवर्स की होंगी, तो लर्निंग आपके लिए डन हो चुकी है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं फिर पूछूंगा, क्या आपको ये आइडिया है कि सबसे पहली रिकॉग्निशन किस चीज की हो सकती है? तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी चैट मुझे कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि रिकॉग्निशन किस चीज की हो सकती है, बता सकते हो? किस चीज की रिकॉग्निशन हो सकती है? रिकॉग्निशन किस चीज की हो सकती है यहाँ पे? वो सीसी क्लब अचीवर है जी, जैनब खान मैम, इनकी टीम के लिए वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। लास्ट मंथ के जिन लोगों ने 4cc डन किया है, उसमें जैनब मैम का नाम है। पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्डली कंग्रेचुलेशन। कमाल मैम, पूरी टीम को मैंने कंग्रेचुलेशन मैम, एंड इनकी पूरी टीम को। बहुत अच्छे पर्सन है कि ऐसे लीडर के साथ आप काम कर रहे हो।
score, ma'am. 4CC Club. Anyone? Sarabjit Kaur, ma'am. तो एंड की तो एक काम करो, जो कैलकुलेशन है ना, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट ही करना पड़ेगा। निशा मैम एंड टीम, अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये रिकॉग्निशन क्या हो सकती हैं? अब 4CC क्लब मतलब वो पर्सन है जिन्होंने 4CC डन किया, मतलब मिनिमम टू मिनिमम चेक 13 से 14 हजार का बनता है एक मंथ के अंदर। एंड ये बहुत बड़े एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि 4CC एक ऐसा क्लब होता है, मतलब जिसको जो एक बेस माना जाता है फॉर एवर के बिजनेस का, बेस माना जाता है इसको, कि ये एक बेस है, राइट? उस चीज में इसको माना जाता है। सो इट्स सो 4CC करने वाले जितने भी पर्सन हैं, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। एंड अब नेक्स्ट सम मोर बिग लेवल रिकॉग्निशंस। अब ये बताओ, ये कौन सी हो सकती है, कौन से लेवल की हो सकती हैं? अच्छा, चलो देखते हैं, लेट्स सी। करो करो, आप गैस करो। सचिन माने सर फ्रॉम महाराष्ट्र, 6CC। This sir, 6CC, many congratulations, brother. Board harder. अपलाइन के जो एफर्ट्स हैं, काबिल तारीफ है। It's awesome. एंड बाकी जो 9CC क्लब में आते हैं मैम दिव्या बिश्नोई मैम, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जी। बड़ा रहा डेवलप CC ट्रैक्टर का बिजनेस करना, अमेजिंग। गीता देवी मैम एज ए हाउस वाइफ है, एंड सारे का सारा ऑफलाइन भी किया, पता है इन्होंने। एंड इट्स अमेजिंग, 3000 प्लस का चेक है ये लेवल पे, सुपरवाइजर बन गई।
अब थोड़ा सा वो क्लियर कर दें कि जैसे हमने भी डिस्कस किया ना कि 6 सीसी, 6 सीसी मतलब कोई पर्सन जब 3 पर्सन को रिक्रूट करता है अपनी टीम के अंदर, वो 6 सीसी का बिजनेस करता है, और उसका जो चेक मिनिमम टू मिनिमम होता है वो 20 से 22 हजार तक का बनता है। ठीक है, उस चीज को लेके। एंड जी बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं पर्सन ऐसे जो 6 सीसी तक का बिजनेस करते हैं, है ना, जिनका कंप्लीट एफर्ट्स, कंप्लीट फोकस अपने बिजनेस के ऊपर होता है, जिनकी सोच बहुत बड़ी होती है, जिनको पता होता है कि मुझे डायरेक्ट में बहुत सारी लाइनें खोलनी है, और मैं तभी अपने जो मेरे लेवल है मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर जितने भी हैं वो मैं सारे तभी डन करूंगा, है ना। तो ये लोग वो होते हैं जिनका ध्यान इधर उधर की चीजों में नहीं, कंप्लेंट करने में नहीं, सिर्फ सीखने में और करने में होता है, बस दैट्स इट। ठीक है, ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मुझे टाइम देना, मैं जस्ट वाईफाई से कनेक्ट करूं, मेरी आवाज में कुछ इशू आ रहा है ना। अच्छा अभी बताइए, अभी मेरी वॉइस क्लियर है बिल्कुल? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, ऑल राइट। ऑल राइट, तो 6 सीसी अंडरस्टैंड। उसके बाद जब 8 सीसी वाले पर्सन आते हैं, तो 8 सीसी करने वाले पर्सन वो होते हैं जिनका चेक 25 हजार से लेके 26 हजार के बीच होता है। 25-26 हजार का चेक बनता है उनका, 25,000 मिनिमम पर मंथ का, है ना। ये वो पर्सन होते हैं जो 4 पर्सन रिक्रूट करते हैं, 4 पर्सन की रिक्रूटमेंट करती हैं डायरेक्ट में, है ना। आगे इनकी टीम भी है, वो और भी ज्यादा बिजनेस होता है वो कुल मिला के, तो लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट के बिजनेस की बात करी गई है। उसके बाद 9 सीसी यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, और 12 सीसी की बात करें तो चेक 40 हजार पे पहुंचता है। ठीक है, तो आप इस बात को बखूबी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को लेके। और मैं अगर मैम की बात करूं, गीता देवी मैम की, तो एज ए हाउस वाइफ है, एंड सारे का सारा बिजनेस नॉन जोन में किया है। हम ना नॉन जोन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं यार मेरे रिश्तेदार ऐसा वैसा ये वो, इन्होंने पहले महीने में चेक बनाया 18 से 20 हजार का, और कुछ भी नहीं किया, ना कोई प्लान ना नथिंग, जाके सिर्फ ये कहते थे कि मैंने बिजनेस शुरू किया है, और मेरी प्रोफाइल शेयर कर देते थे कि मेरा बिजनेस शुरू किया, और मैंने 2 सीसी से शुरू किया 28-29 हजार से, एंड मेरा 20 हजार का चेक पहले महीने में आ भी गया, अंडरस्टैंड। और जो इनके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि विश्वास तभी होता है जब पर्सन अर्निंग करता है ना, तो चेक्स दिखाया, और उसके बाद शुरू किया, उसके बाद बिजनेस प्लान दिखाते थे, पता है, सारी चीजें ऐसे ही करी, और अब तो 40 हजार का बन चुका है। सी अब क्या, कहां से कहां तक जाएंगे। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? ओके, डन है। तो जो लिख रहे हैं ना कि आवाज नहीं आ रही, तो सर आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे पास तो क्लियर है। ठीक है, सो नॉन जोन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। नॉन जोन सबसे बेस्ट है, जिनके पास चेक बन चुके हैं ना, आपके पास नॉन जोन के साथ बिजनेस करने का सबसे बेस्ट टू बेस्ट आपके पास तो ऑप्शन है, क्योंकि आप अपने चेक दिखा सकते हो। अब यहाँ पे कितने सारे सुपरवाइजर बैठे हैं, है ना, कितने सारे ऐसे पर्सन जिनको 2-2 3-3 साल से बिजनेस करते होगा, आपके पास कितने चेक है, हर महीने के चेक होंगे। आप अगर 5 महीनों के चेक भी अपने नॉन जोन में दिखाओगे ना, आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही बिजनेस शुरू करेंगे। बिलीव मी, इन चीजों को बिलीव करो, इन चीजों के अंदर विश्वास करो इन चीजों का। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, दैट्स अमेजिंग। सो अब थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो जिनको ये अचीवमेंट हुई है, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन जी। आप अपने अपने स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, अपने अपनी कहीं उन्होंने रिकॉर्डिंग करेंगे वो यूज कर सकते हो। इट्स अमेजिंग। पहला हमारा वर्चुअल सक्सेस डे हो रहा है अभी तक का, और पहले में आपकी रिकॉग्निशन हुई है, आप बहुत काबिल तारीफ इंसान है। ठीक है, चलो, थैंक यू। सो लेट्स मूव, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक जर्नी फ्रॉम 0 to 6 फिगर अर्नर। ये बताओ सर को सभी जानते हो, नैतिक सर को? हमारे पहले सक्सेस डे में पहले ही जो अपनी जर्नी बताएंगे, नैतिक सर है वो, तो टेस्टिंग है जिनकी, नैतिक सर। ठीक है,
बहुत सारा स्ट्रगल देखा इन्होंने भी लाइफ के अंदर। 2020 से अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी। एंड मतलब ये उन लीडर में आते हैं मेरे जितने भी टीम के अंदर पर्सन है जो एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है उनके अंदर आते हैं। लेट्स मीट विद नैतविक सर। नैतविक सर, आप को मैं होस्ट करता हूँ जी। थैंक यू। गिव मी सम टाइम गाइस, लेट्स लर्न फ्रॉम मिस्टर नैतविक सैनी। और नैतविक सैनी आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं। पता है आपको 26 जुलाई को, मैं आपको थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 26 जुलाई को नैतविक सर हमारे लिए क्या सरप्राइज लेके आ रहे हैं वो अपने आप ही बताएंगे। चलो, मुझे नहीं बताना चाहिए, वही बताएंगे। हाँ जी नैतविक सर, आप को होस्ट हैं एंड यू कैन प्रोसीड ब्रो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से मुझे आपने सारी चीजें दिखाई, राइट। और मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी थर्ड पार्टी भी सतनाम सर से ही हुई थी। सो कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली में मेरे यहाँ क्या लाइट चली गई, कहते हैं ना कुछ भी अच्छा होता है तो थोड़ी बहुत रुकावटें आती है, लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप सबको मेरा वीडियो ऑडियो अच्छे से आ रहा होगा, मेरा फेस भी अच्छे से दिख रहा होगा, राइट। सो कहाँ से आप सभी लोग इतने टाइम से, सतनाम सर ने बहुत ही अमेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आज, राइट। 450 लोग अराउंड यहाँ पर और बाकी के यूट्यूब पर होंगे। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों को जिन्होंने 4 सीसी और 6 सीसी 9 सीसी 12 सीसी में क्वालिफाई करा है। और बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो इस मंथ करेंगे, वो भी बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट सक्सेस डे में हमारा भी नाम आएगा। डेफिनेटली आएगा अगर आप उस लेवल पर मेहनत करेंगे। ओके। सो काफी सारे न्यू पर्सन है, मैं आपको थोड़ा सा मेरी जर्नी बताता हूँ कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया और इस बिजनेस में कैसे मुझे सारी चीजें दी। और जैसे कि सतनाम सर ने बताया जो सरप्राइज, वो मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है मेरे लिए। आप भी जानोगे तो आपको भी पता लगेगा। सो माई सेल्फ नैतिक और मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर राजस्थान से। आपके लिए मेरे पास पीपीटी भी है, जस्ट वेट मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ राजस्थान से। आप में से राजस्थान से काफी सारे पर्सन होंगे, राइट। कौन कौन है राजस्थान से बताएंगे मुझे? और मैं रहता वैसे जयपुर में हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले एक साधारण लाइफ थी। सादिकुल इस्लाम, आपको भी आंसर मिलेगा, बेफिक्र होके आप बैठिए, राइट। इस बिजनेस में आने से पहले मेरी जो लाइफ है ना, आपकी जो आज की लाइफ है उससे भी डाउन थी, राइट। इस तरह से दिखता था मैं। आप देख सकते हैं ये इस बिजनेस में आने से पहले की फोटोज है, 2-3 साल पहले की। 2016 की मान सकते हो आप, राइट। और अब सोचो, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं गया था मुंबई घूमने और मेरे पास जूते भी नहीं पहन रखे, मैंने चप्पल ही पहन रखी है। और कपड़े किस तरह से पहने जाते हैं वो भी मुझे नहीं पता था। ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं था। और आप मेरी हालत देख ही रहे हो, मेरा वेट था 45 kg ओनली, सिर्फ 45 kg। मैंने पूरी जवानी ये सुन के निकाली है मेरी, ये तू तो बहुत पतला है, कुछ खाया कर। आप में से ऐसे कौन कौन लोग हैं? मैंने लिखा भी है कि मेरा पास भी आपके जैसा ही है। आप में से कौन कौन लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं? ये सर हमारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया तो डर मुझे भी लगा था आप ही की जैसे। जैसे सादिक इस्लाम ने यहाँ पे लिखा था कि डर लगता है, मुझे भी डर लगा था, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान के लोगों को एकदम से ट्रस्ट नहीं होता। हमें हमेशा माइंड में यही चलता था कि इसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसके साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया। और मैं तो ऑनलाइन बिजनेस में आ रहा था, मेरे पूरे खानदान में किसी ने भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया था, मैं पहला इकलौता ऐसा इंसान था। और इससे पहले मेरे फादर का जो रेस्टोरेंट है जयपुर में, मैं उस वहीं पे वर्क करता था, अभी भी मैं वहीं पे करता हूँ थोड़ा बहुत टाइम, और थोड़ा बहुत टाइम इस बिजनेस को, राइट। तो जब मैंने शुरुआत की थी जर्नी, तो इतना कुछ भी नहीं आता था, इस बिजनेस का एंड भी नहीं आता था मुझे। मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ना मैंने कोई 12th के बाद ये सोचा था कि मैं ऑनलाइन बिजनेस में जाऊंगा या कुछ भी होगा, नहीं। बस एक चीज थी, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, पैसे कमाने हैं और फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है।
लेकिन बड़ा आदमी बनूं कैसे? ऐसा कौन सा काम पकड़ूं जहां से मेरे को लगे कि हाँ, ये यहाँ से मुझे बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और सच बताऊं तो पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आप में से ऐसा कौन कौन है जिसका पढ़ाई लिखाई में मन था? कुछ एक पर्सन होंगे। लेकिन आज के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है, बेचारे 4-4 साल से जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके साथ भी स्कैम ही हो रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से मेरी जर्नी थी। फिर उसके बाद हुई कैसी ऐसी, चेंजेस आए कैसे, इस तरह से आए। ये जो फोटो है, ये इस बिजनेस में आने के 1.5 साल बाद की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब डर उस टाइम पे मुझे भी लगा था, मेरे माइंड में यही था कि यार इतने सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, मेरे से कम एज के भी कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा एज के भी कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स भी कर रही है, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, खेतों में काम करने वाले भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं और वो अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं। तो जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी डेफिनेटली क्यों नहीं कर सकता, मैं भी इजीली कर सकता हूँ। तो मेरे माइंड में यही चीज थी, जब इन्होंने करा तो मैं भी कर सकता हूँ। बस इतना सा कॉन्फिडेंस लेकर के मैं इस बिजनेस में आया था। और मेरा एक ही गोल था कि 20-25 हजार रुपए कमा लूं महीने के, बहुत है। आप में से ऐसा कौन कौन है जो चाहता है कि 20-25 हजार रुपए मंथली आ जाए ना, तो भी बहुत है? हाँ जी, चैट में लिखेंगे आप 20-25,000। लेकिन अब मुझे क्या पता था ये बिजनेस इतना बड़ा है कि 20-25 हजार तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 20-25 हजार तो ऐसे समंदर में से है ना, आप बाल्टी भर रहे हो। समंदर में से बाल्टी भरने का मतलब 20-25 हजार तो ये है। अब इस बिजनेस ने मुझे दिया क्या क्या, और वो भी सिर्फ, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये बिजनेस बहुत इजी है। ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा इजी है उस इंसान के लिए जिसने 10वीं में, 12वीं में या बोर्ड एग्जाम्स में सुबह 4 बजे उठ के स्टडी करी है। आप में से बहुत सारे होंगे, मैंने करी थी, मैं मेहनती था। राइट, अगर आप मेहनती हो तो ये बिजनेस बहुत इजी है। अगर आप खेतों में 8-8 10-10 घंटे काम करे हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, तो ये बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत इजी है। अगर आप अपने पेरेंट्स को खुशियां देना चाहते हो, और तो ये बिजनेस बहुत इजी है। और अगर आप ये चाहते हो कि आप भी आगे बढ़ो लाइफ में, सब कुछ चाहिए, और आपने ना, इवन मैं कहता हूँ जब मैं 10th में था, 12th में था, तो एग्जाम के डर से मैं सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के पढ़ता था कि हाँ भाई आज एग्जाम है तो इतना। तो वो भी एक तरह से मेहनत ही थी। तो मैंने वो मेहनत कर ली ना, और आप में भी वो मेहनत करी, तो आप इस बिजनेस को इजीली कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये बिजनेस हर उस इंसान के लिए इजी है जो मेहनती है, जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जो इंसान अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है। ये बिजनेस हर उस इंसान के लिए बहुत इजी है। अब आप अपने आप से पूछो, क्या वो आप इंसान हो कि नहीं हो? क्या आप 10th में, 12th में, या फिर जो भी बोर्ड एग्जाम आपके लगता हो उसमें आप जल्दी उठे थे सुबह? क्या आपने अपने पापा मम्मी के साथ खेतों में काम किया है? अगर हाँ, और उठे थे जल्दी, तो ये बिजनेस बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अगर आप मेहनती हो तो बहुत इजी है। लेकिन अगर आप आवारागर्दी में रहते हैं, भले ही आज आपकी एज 24 साल हो, 25 साल हो, लेकिन आपकी जेब में 24-25 रुपए भी नहीं है, और फिर भी आप रात भर बाहर घूम रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, राइट, लड़कियों के पीछे मैसेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर आप उस चीज को छोड़कर इस बिजनेस में भी लगते हो ना, तो भी सुधर सकते हो, तो भी आपको सारी चीजें मिल सकती है। अगर जो भी चीजें मैंने बताई, अगर आप उसमें से हो, और उसमें से कुछ परसेंट भी अगर आपके अंदर है, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस ने मुझे दिया क्या क्या। इस बिजनेस ने की वजह से मैं 2 कंट्री घुमा हूँ, और ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में घुमा हूँ। वेरी गुड इवनिंग गाइस। ये सो मेरा अभी वीडियो ये है दुबई का। अब मेरे एक दो दोस्त रहते हैं, वो पिछले 5-6 सालों से दुबई में रहते हैं, लेकिन आज तक वो इस होटल में नहीं जा पाए। और इस बिजनेस ने, और सतनाम सर ने मुझे मौका दिया इस इतने बड़े होटल के अंदर। देखो कितने कमरे हैं यहाँ पे। इवन मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, पूरे राजस्थान में इतना बड़ा होटल नहीं होगा जिसमें इतने सारे रूम्स और इस लेवल का वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो अभी ये है हमारा स्टार्टिंग का राइट फ्रंट ऑफ हिल्टन होटल। लुक एट दिस प्रॉपर्टी, अमेजिंग। बहुत ही अल्टीमेट प्रॉपर्टी है, बहुत ही अल्टीमेट, और काफी बड़ी भी है। 3 स्विमिंग। सो अल्टीमेट, बहुत ही अब ये जो लाइफ की जो है ना, जो फॉरएवर ने जिंदगी दी है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप मेरी खुशी देख सकते हैं बोलने के लिए, जो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये 2022 के वीडियोस हैं। सो अल्टीमेट, बहुत ही अमेजिंग, मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग। लाइफ में कभी ऐसा स्विमिंग पूल में नहीं नहाया। इस तरफ तो है समंदर और यह स्विमिंग पूल।
तो अल्टीमेट, बहुत ही अमेजिंग, मजा आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा ये देखो, मैं हूँ, सतनाम सर है, राइट, और हमारे काफी सारे लीडर्स हैं। तो फाइनली और ऐसा रूम, आप खुद सोचो, ऐसी होटल के अंदर इस बिजनेस ने मुझे वो सब कुछ दिया। मेरे पूरे, अभी मैं बताऊं कि जो मेरी जनरेशन के लोग हैं उसमें से इकलौता मैं था जो दो कंट्रीज में घूमा हूं। और घूमने बात अलग है, और कंट्री में जाके उस कंट्री के टॉप के होटल के अंदर रुकना बहुत अलग बात है। और वो सब कुछ औकात बनाई है इस फॉरएवर ने। तो फाइनली वी आर हेयर। बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। ये सतनाम सर है, राइट। जो चीज सबसे दिल खुश करने वाली ना, वो ये है। वो क्या है? वो ये है, अमेजिंग व्यू विद बालकनी, राइट। तो तो फाइनली ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने भी डिसीजन लिया था कि मुझे भी आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं। देखो, जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक रिच नहीं बन सकते। रिस्क लेने के बाद इंसान रिच बनता है। सेफ सेफ रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। ओके। एंड ये होटल का नजारा था यहाँ से। अब आप तो दिख रहे हो कि हम इंडियन से, वहां पे इतने सारे लोग थे फॉरएवर, ये फ्रांस से लोग थे। जस्ट मिनट। Hey, for the family from France and India. Yeah, yeah, we enjoy. ऐसे हजारों फॉरेनर्स हैं हमारे इस बिजनेस में। जो अभी अप्रैल में हमारा इवेंट हुआ था, जो कि दिल्ली के अंदर हुआ था, और अभी सिर्फ आज 10 तारीख ना 14 तारीख को वापस में दिल्ली में इवेंट है। आप जा सकते हैं वहां पे अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके, है ना। और टिकटें उसकी ऑलरेडी निकल चुकी है। तो वहां पर आप देखोगे 20,000 से भी ज्यादा लोग होंगे इस इवेंट के अंदर। हर मंथ लाखों लोग हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत वही करते हैं जिनको आगे बढ़ना है, जिनको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आने हैं। अगर आपको भी डेफिनेटली लेकर के आने हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ईजी है। और उसके बाद में ये मेरा ड्रीम था कि मैं एरोप्लेन से स्काई डाइविंग करूं। ये मैंने थाईलैंड में की थी। आप में से भी कुछ लोगों का हो सकता है। इसमें म्यूजिक हटा गया, काफी पुराना वीडियो ना इसलिए। अभी इसके अलावा मेरे और भी ड्रीम्स है। इस साल भी मैं वापस से घूमने जा रहा हूँ। और अभी जनवरी में हमने एक क्वालिफिकेशन किया था, जिसमें जो जो जिन जिन पर्सन्स ने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था, उनको भी हम हिमाचल और अटल टनल और वहां तक उनको ट्रिप मिला था फ्री का। कुछ लोग गए थे हमारे साथ में, काफी एंजॉय किया। अब आप में से भी जो बिजनेस में आएंगे, आप भी 15,000, 20,000, 30,000, उसके बाद आप लेवल अप करेंगे, तो सेम चीजें आपके लिए भी है। तो अगर वाकई में आपका ड्रीम है घूमना, पैसे कमाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना और जिंदगी जीना, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत इजी है। अब इससे ज्यादा अगर आप सोचने में टाइम लगाएंगे ना, तो फिर आप सोचते रह जाएंगे। और ये देखो, ये भी थाईलैंड का है। तो अगर अगर मैं किसी जॉब में रहता, अगर मैं रहता अगर मैं किसी जॉब में रहता, अगर मैं किसी, इवन मेरे फादर के होटल पे भी, वहां पे भी मैं ऐसे ही करता रहता, तो मैं ये लाइफ नहीं जी सकता था। और जैसे कि सतनाम सर ने अभी बताया कि जो 26 तारीख को सरप्राइज आ रहा है, वो ये है कि मैं खुद की कार ले रहा हूँ, सेल्फ अर्न, खुद के पैसों से कमाई हुई, इस बिजनेस के थ्रू। इस बिजनेस ने अब इतनी पावर दी है कि मैं खुद की कार ले रहा हूँ। और वो कार अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, आप खुद देखेंगे, वो इसी मंथ आने वाली है। 26 तारीख को मैंने डिलीवरी दी है। वैसे या तो 26 या 22, वो मेरे ऊपर है। ओके। और वो गाड़ी कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है, वो उस सेगमेंट की सबसे हैवी गाड़ी है, राइट। और दिखने में भी बहुत धांसू है। और ऊपर वाले की मदद से, ऊपर वाले के सहयोग से और सतनाम सर की गाइडेंस से मेरे को वो सारी चीजें मिली इस बिजनेस से, जो भी मैं चाहता था। बट एक चीज मैंने करी, मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा ये रखा कि मेरे को आगे जाना है, मेरे को आगे बढ़ना है इस बिजनेस में। मेरे को नॉर्मल लाइफ नहीं रहनी। मैं एक एवरेज जिंदगी नहीं जीना चाहता था। और आप भी अगर एवरेज जिंदगी में नहीं जीना चाहते, तो आज के आज ही डिसीजन लो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तभी इस बिजनेस में आपको सपोर्ट मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। अब मैंने एक चीज देखी, इस बिजनेस में मैं कामयाब क्यों हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसा दिख रहा था। और जब पैसा दिख रहा था ना, तो काम ऑटोमेटिकली हो रहा था। भूख लग रही हो, चाहे से प्यास लग रही हो, आप देख सकते हो कि अभी मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है, पसीने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि मेरे को यहाँ पे पैसा दिखता है, इस बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए दिखते हैं, तो काम तो मेरे पास ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपको भी यहाँ पे पैसा दिखता है, वो हर किसी को नहीं दिखता, विजनरी पर्सन को दिखेगा। शुरुआत में मुझे भी नहीं दिखा था, लेकिन मैंने एफर्ट्स किए, मेहनत की, और अब मुझे वो पैसा दिखता है, तो काम ऑटोमेटिकली मेरे से होता जाता है। और काफी सारे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, मैं उनको भी एक ही चीज बोलूंगा कि नेक्स्ट जो हमारा सक्सेस डे होगा, उसमें आपको चैलेंज लेना है कि 6cc 8cc 9cc में, 4cc तो बहुत इजी है, उसमें तो बहुत सारे नंबरों की लाइन लग जाएगी, इतने सारे लोग आएंगे। अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको 6cc में आना है, 8cc में आना है, 9cc में आना है, 10cc में आना है। या जो भी एक मैम थी, राइट, हाउसवाइफ होकर भी उन्होंने 12cc क्वालिफाई किया, आप उसमें भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे तभी जब आपको यहाँ पे पैसा दिख रहा है। जब पैसा दिख रहा है ना कि हाँ भाई फॉरएवर में बहुत पैसा है, तो काम बिना रुके होता है, बिना थके होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करा और मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का। सो और एक चीज, अपडेटेड रहें ग्रुप्स में। यहाँ तो मेरे ऊपर डिपेंड है कि कार में पेमेंट वगैरह तो अभी 5-6 दिन में कर दूंगा, गाड़ी 26 को लेनी है कि 22 को लेनी है। ओके, बाकी सतनाम सर तो आएंगे ही जयपुर। All right, thank you so much. Thank you so much, Natvik sir. I'm seriously so grateful कि आप जैसे पर्सन टीम के अंदर है ना। एंड मुझे था कि शायद आप गाड़ी भी बताओगे कौन सी ले रहे हो, बट चलो कोई बात नहीं, वो सरप्राइज ही रहने देते हैं अभी कि वो कौन सी गाड़ी आएगी भाई। बट मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो मतलब इंडिया में जो यूथ है ना, यूथ जैसे हमारी थार है, वो लेना कितने सारे लोगों का ड्रीम है कि यार हाँ थार जैसी गाड़ी होनी चाहिए। तो जो नैतिक सर गाड़ी ले रहे हैं ना, वो भी एज इट एज यूथ का ड्रीम है कि यार ये गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ, एज ए मैं आपको थोड़ी सी ये क्लियर कर दूं कि थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि धांसू लेवल की गाड़ी है, बाकी आप समझो। अब धांसू आपको कौन सी लगती है, आप सोचते जाओ, लेट्स सी। ठीक है, लेकिन 2020 में इन्होंने भी मेरे साथ ऐसी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी थी, एंड एफर्ट्स भी किए, एंड बहुत सारे स्ट्रगल्स भी देखा है ना इन्होंने। और लेकिन सोचना मैम टिकेंगे नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, तो भाई प्लीज है ना ये मतलब पंगे ना लें बीच में, थोड़ा सा एक्टिविटीज ना करें। ठीक है, बाद में देखेंगे आपसे। तो बहुत ही अमेजिंग लेवल की गाड़ी आ रही है, और स्ट्रगल के बाद मैनेजर बनना, मैनेजर बनने के बाद टीम का थोड़ा इधर उधर होना, फिर टीम बनाना दोबारा से, और उस टीम को संजोए रखना एक एज ए लीडर होके, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। सो नेटफ्लिक्स सर उन लीडर्स में आती हैं जो मोस्ट ऑफ द एक्टिव रहते हैं उन चीजों के अंदर। चलो वेल, नेक्स्ट सक्सेस डे के अंदर होप्स हो आपकी गाड़ी के बारे में अनाउंसमेंटें होंगी। ठीक है, कौन कौन सा क्या कर रहा है। तो अब नेक्स्ट बढ़े थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट रिकॉग्निशंस की तरफ। चलो लेट्स सी वो क्या होता है। वो आप देखो नैतिक सर कौन सी गाड़ी लेके आ रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सन पूछ रहे हैं कि बिजनेस में करना क्या होगा। सो नो वरी जी, जो आपको वीडियो देखी है वही बिजनेस सामने करना है, वही करते आ रहे हो। क्या करना होगा सेशन के बाद अच्छे से अंडरस्टैंड करवा देंगे, नो वरी। ठीक है, चलो सो आगे बढ़े। चलो सो लेट्स स्टार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जर्नी सर की डन हो चुकी है। अरे सुपरवाइजर रेडी, आप अपना अपना स्क्रीनशॉट के अंदर अपनी डाटा वगैरह वो बना लेना। एक चीज क्लियर कर दे कि हमने वो सुपरवाइजर रखा जिन्होंने 2024 के अंदर अपने लेवल डन करे अभी तक, तो ये सारी है ना उस लेवल पे रिकॉग्निशन है। जो मैनेजर से डाटा भेजा उसके अकॉर्डिंग सारा मैनी कंग्रेचुलेशन ताहिरा मैम, हार्ड वर्क। यार
मैम मेरे को ऑब्जर्वेशन अभी तो वॉइस आ रही है, एक बार टाइप कर दो। मैम मैनी कंग्रेचुलेशंस पूरी टीम को और इनकी अपलाइंस के बहुत एफर्ट्स हैं। मैम मैनी कंग्रेचुलेशंस। ठाकुर जी बहुत बहुत मुबारकें आपको, आपकी टीम को और अपलाइंस, इट्स अमेजिंग। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे एफर्ट्स किए हैं। 25 सीसी डन करके सुपरवाइजर होता है किसी भी 2 मंथ के अंदर, जब आप इसको डन करते हैं, राइट। एक सरोज जी ब्रदर मैनी कंग्रेचुलेशंस आपकी टीम। सर मैनी कंग्रेचुलेशंस और उनकी पूरी टीम को भी। संध्या मैम के बारे में आप ऑलरेडी जान चुकी हो। सुपरवाइजर लेवल के अंदर आते हैं नॉन जोन से। अभी एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन बाकी है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहेंगे सुपरवाइजर लेवल के ऊपर के सुपरवाइजर होते कौन है। जिन लोगों ने सुपरवाइजर लेवल डन किया, सबसे पहले तो आपको मैनी कंग्रेचुलेशंस। आप सीरियसली बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं कि आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc करने के बाद पहला लेवल होता है जो वो पर्सन अपने आप को जो दिखाता है कि उसका विजन कितना बड़ा है, वो स्ट्रांग है इस चीज को लेके, वो बंदा सुपरवाइजर बनता है। वरना एएस से लेके सुपरवाइजर बनने की जो प्रोसेस है उसमें पर्सन टूटता भी है और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करता है और उसको अपने आप को चेंज करना होता है। तो वो सारे पेन सह के अपने आप को कैपेबल करके बंदा सुपरवाइजर बनता है। सुपरवाइजर हर इंसान नहीं बन सकता।
सुपरवाइजर पर्सन को टीम की हैंडलिंग करनी आ जाती है कि टीम को हैंडल कैसे करना है। सुपरवाइजर को ये पता चल जाता है कि मेरा अब नेक्स्ट क्या टारगेट है, उस तक मैं कैसे जाऊंगा। वो मतलब वो एट द एंड एक लीडर बनने की जो एक प्रोसेस होती है उसमें चला जाता है ना। तो सुपरवाइजर एज की 2 महीने के अंदर आप 25 सीसी का बिजनेस करते हैं तो आप सुपरवाइजर लेवल हो जाते हैं। और फॉर एवर भी आपको रिकॉग्नाइज करता है अपने पेज के ऊपर, इंस्टा, फेसबुक, एवरीवेयर, है ना। और जो वो बुकलेट करता है उसके ऊपर भी करता है आपको रिकॉग्नाइज। इट्स अमेजिंग। और सुपरवाइजर बनने वाला पर्सन जब कंटिन्यू सुपरवाइजर बनने के बाद अपनी टीम का बिजनेस अच्छा रखता है, प्लस जो एक्टिव क्वालिफिकेशन है वो कंटिन्यू करता रहता है, तो वो अराउंड 8 से 12 महीने के अंदर मैनेजर बन जाता है। तो जितने भी यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, आप अपना बिजनेस अच्छे लेवल पे रखें और एक्टिव क्वालिफिकेशन करते रहें। आप अपने आप 1 साल के अंदर अंदर जो मैनेजर लेवल है वो डन कर जाएंगे। ठीक है जी। तो सुपरवाइजर क्लियर हुआ सभी को। एंड जिन लोगों ने भी जो 2023 के 24 के अंदर डन की है, सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस अगेन। एंड आपकी सारी टीम्स को भी, जो और जो इनकी टीम्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपके ऊपर एक ऐसे पर्सन बैठे हैं जिनकी सोच सच में बहुत अलग लेवल की है। क्योंकि उन्होंने तब फॉर्म फिल कर दिया था, तब बिजनेस शुरू कर दिया था जब आप उनके साथ थे भी नहीं, लेकिन उन्होंने एफर्ट्स किए, सीखना शुरू किया, टीम बनाई और आज अपना लेवल अप किया है। ठीक है। और बाकी उनकी जो अपलाइंस हैं उनके भी बहुत सारे एफर्ट्स हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सबने अपने लेवल्स डन किए। इट्स अमेजिंग। ठीक है। अच्छा, तो चलो लेट्स मूव करते हैं आगे। तो एक यहाँ पे और रिकॉग्निशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिकॉग्निशन इज हियर। कौन सी रिकॉग्निशन बाकी है आपके हिसाब से 2024 की? और कौन सी, मतलब एक कोई ऐसी रिकॉग्निशन जिसके बारे में हमें करना चाहिए आगे? क्या कौन सी रिकॉग्निशन हो सकती है, बताओ। हाँ जी, सोचो सोचो कौन सी। तब तक मैं वाईफाई को कनेक्ट कर दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, नॉट एन इशू। ओके, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए कौन सी। हाँ जी, अभी आनी शुरू हुई। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? कौन सी हो सकती है? सॉरी सर, आपकी वॉइस, कोई बात नहीं जी, वो थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, रिकॉग्निशंस। डोंट वरी। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन दे सर। 2020 के राउंड तक आप मतलब 3.5 साल के राउंड अपना मैनेजर लेवल डन किया, 3.5 साल के अंदर। एंड बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है जी, मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड सारी करीब है आप सभी, ऐसी बात नहीं है। सो जी भी मेरे करीब है। ठीक है। एंड बहुत सारे एफर्ट्स एंड बहुत सारा टूटना। एंड ये वो पर्सन है जिसको मैंने जिस तरीके से भी सिखाया, चाहे इसको मैंने गुस्से से सिखाया, प्यार से सिखाया, बट इसके मुंह से मैंने सिर्फ एक ही वर्ड सुना है, सर जी बताना ये, सर जी ये करना। कभी भी इसके माथे पे मैंने शिकन नहीं देखी कि इस पर्सन ने बोला हो कि यार नहीं मुझे तो ऐसे बोल दिया, नहीं, फिर आके बोलना सर जी बताओ कैसे है। सीरियसली मैं इस चीज में इस बंदे का बहुत मतलब इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि जो सीखने में बहुत अच्छे हैं और कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं ना। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। मैं जब भी नितेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है इस चीज का लेके। और इसने मैनेजर अपने अच्छे लेवल, अपने दम के ऊपर डन किया। एंड और जब इसका लेवल अप डन हुआ था मैनेजर, तो वो अलग ही था। एंड मैं अब वेट कर रहा हूँ इसके नेक्स्ट जो लेवल होता है उसके बारे में। और मैंने इसको वो दिया भी हुआ है। और जब इनकी मुझे कॉल आई थी ना मैनेजर बनने के बाद कि हाँ जी सर, मैंने बोला ठीक है, ओके मैनेजर हो गया, अब कार प्लान कब करना है, यही बोला था। ओके, उम्मीद है कि कर सकते हैं, है ना। दैट्स वाई इट्स अमेजिंग ब्रो। ठीक है। सो जो भी जितनी भी इनकी टीम है, आप सभी को मैनी मैनी तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैनेजर वो पर्सन होता है जो लगातार किसी भी 2 महीनों के अंदर या तो 120 सीसी का बिजनेस करता है विद एक्टिव क्वालिफिकेशन, या फिर 4 महीनों के अंदर एक्टिव क्वालिफिकेशन के साथ साथ 150 सीसी का बिजनेस मिला के 4 महीनों को करता है। तो वो पर्सन बनता है मैनेजर। और मैनेजर लेवल का
मैनेजर लेवल पे जो इनकम की शुरुआत है वो 1 लाख से शुरू होती है ना। एंड सीरियसली मैंने जब लास्ट टाइम इनसे पूछा कि आपका चेक कितना आया, इन्होंने दोनों बार मुझे बताया कि सर इतना आया, और इस बार भी बताया कितना आया, और दोनों लास्ट 2 मंथ से इनका चेक 1 लाख से ऊपर आ रहा है। इट्स अमेजिंग यार, कितना अच्छा लग रहा है कि एक आम सा बच्चा जब बिजनेस शुरू कर रहा है ना, 3.5 साल के राउंड अपना लेवल अप करता है और मैनेजर लेवल पे जाता है। अब मुझे कोई चीज बताओ, कोई भी ऐसी नौकरी है जो 3.5 साल के अंदर आपको 1 लाख से ऊपर देती हो महीने का? एनी जॉब, कोई भी नौकरी ऐसी जो सिर्फ यहां से शुरू होती हो? बट इट्स अमेजिंग, सीरियसली इट्स अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है ना। तो और अब आप देखना इनकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, लाइफस्टाइल, उसके अंदर बहुत चेंजेस आएगा। काफी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि वो चेंजेस करें लाने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ रहा है, बट आई एम श्योर अब ब्रांडेड ब्रांडेड पहनने की तरफ सब कुछ अमेजिंग, और बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ ये कार प्लान भी करें, है ना। और मैं ये भी मुझे बुलाएं उस चीज के, जैसे आज नैतिक सर कर रहे हैं कि कार ले रहे हैं। अब कार मैं तो वैसे ही एक अनाउंसमेंट मतलब जो हो इनकी तरफ से भी हो, है ना, और इनकी तरफ से भी इनविटेशन आया, हम सीरियसली मैं दिल से वेट कर रहा हूँ उस चीज का। चलो चलो, थैंक यू सो मच नितेश सर, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन ब्रो। ठीक है, एंड आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर नाज होगा, आपके टीम को आपके ऊपर नाज होगा, अपलाइंस को आपके ऊपर नाज है ही है ऑलरेडी, हमें तो ठीक है, हम सबको। चलो थैंक यू सो मच। हमारे 6 फिगर अर्नर्स आएंगे, हमारे 6 फिगर अर्नर्स हैं, वो अर्नर जो 1 लाख से ऊपर कमाते हैं हमारे बिजनेस में अभी तक। ठीक है, तो रेडी मिलने के लिए, रेडी उनसे उनसे मिलने के लिए रेडी 6 फिगर अर्नर्स? बताओ पहले। पहले बड़े थे कुलदीप शर्मा, बिल्कुल मेरे गांव से है, मेरा हमारे आपस में बड़े अच्छे रिश्ते हैं दरबारों के। हमारे जो 6 फिगर अर्नर है सुरभि पमेचा मैम एमपी से, इन्होंने भी 2019 के राउंड में शुरू किया था। बहुत स्ट्रगल देखी सब कुछ, आज बहुत अच्छी लगा। गर्ल अपने आप को 1 लाख से ऊपर करना बहुत बड़ी बात है। प्रदीप कांसल सर, बहुत स्ट्रगल देखी, अभी बहुत बड़ी स्ट्रगल से निकल भी रहे हैं, बट बंदा हार नहीं मान रहा। ये सारे वो पर्सन आ रहे हैं जिनकी इनकम 1 लाख से स्टार्ट होती है, 1.5, 2, 2.5, 2.5, 3 तक है। मैम फ्रॉम दिल्ली, मैंने मैम आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, आप टाइप करोगे ना, कॉन्ग्रेचुलेशन करोगे, उतना आपके लिए भी होगा, क्योंकि जब आप बनोगे ना तो आपके लिए भी हजारों तालियां, हजारों क्लैपिंग्स होंगी। कभी विजेता वही है जो विजेताओं की कदर करता है। ठीक है जी, तो इस बात का सैनी सर अभी आप सुन के हटे, बताने की जरूरत नहीं है। अब
अपने आप जानती हो आप इनके बारे में? दिव्या बिश्नोई मैम, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। एंड ये एक माइलस्टोन सेट किया आप लोगों ने कि लड़कियां भी 1 लाख से ऊपर अंदर। जी दोबारा बताऊंगा, ओके है। नैतविक, नैतविक सर के बाद जयपुर से, ये भी जयपुर से बिलोंग करते हैं नितेश सर, दोनों जयपुर से हैं। आप जानती होंगे इनको, कौन कौन जानता है? अपने आप को भी रखना चाहिए साथ में। ब्लास्ट के आज जो चेक है वो 4 से 5 लाख के बीच रहता है। आई एम ग्रेटफुल। ठीक है। उसके बाद हमारे ग्रुप के अंदर कुछ गाड़ियां भी आई हैं, वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैनेजर्स का क्लियर कर दूं। मेरी एक बार बता दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? ओके। सो मैनेजर लेवल वो होता है, मैनेजर लेवल पे देखो, जब आप एएस 2सीसी करते हो उसके बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद एएम असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर लेवल बस। और वहां से इनकम 1 लाख से शुरू हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे आके ना पर्सन अपनी खुद की गाड़ी ले लेता है, पेरेंट्स से पैसों की नहीं, खुद के पैसों से। पेरेंट्स को तो एंजॉय करवाते हैं, है ना, वहां से बंदा गाड़ी ले लेता है। जैसे नैतिक सर लेने जा रहे हैं, मैंने ले चुका हूं अभी, बाकी अभी कुछ गाड़ियां हमारे ग्रुप के अंदर है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो चीजों को लेके। सो ये बहुत ही अमेजिंग लेवल है, और इसके लिए एक्टिव क्वालिफिकेशन हर महीने रहे ना, तो बंदा आराम से 8 से 12 महीनों के अंदर मैनेजर बन जाता है जी। ठीक है। सो लेट्स मूव, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चार चीजों, हमारे ग्रुप के अंदर जिन लोगों ने गाड़ियां जो ले चुके हैं, तो वो मैं अचीवमेंट्स हैं। रेडी? तो कमेंट्स नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी क्लैपिंग तभी होगी जब आप लॉ ऑफ ट्रैक्शन काम कर रहा है, लॉ ऑफ ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मेरा ही आएगा। तो ये 2021 अक्टूबर के अंदर मैंने थार बाय करी थी। आई एम रियली सो ग्रेटफुल फॉर इट। मैंने तो थार करी करी, उसके बाद अभी 2023 की बात कर ले, ये दूसरी है, ये दूसरी है भाई। करने दे सबसे पहले हटे नहीं बच फोटो करना भी फोटो। चलो एनीवेज, ठीक है जी। सो आप देख रहे हो, सो अभी ये 2 थारे आई हैं, 2 थारे
अब 3 गाड़ियां आई हैं ग्रुप के अंदर, अंडरस्टैंड करते हो। अब पहली थार मैंने बाय करी, दूसरी सर कुलदीप सर ने थार बाय करी, तीसरी नितिन सर, हमारे नितिन गुप्ता एमपी से हैं, उन्होंने बाय करी, अब चौथी नैतिक सर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। कितनी अमेजिंग है, कभी अकेले बिजनेस शुरू किया, कुछ नहीं, आम घरों से निकले हुए लड़के अपनी गाड़ियां बाय कर रहे हैं यार। सी, कितनी बड़ी चीज है। और उसी बिजनेस पे, उसी ट्रैक के ऊपर आप सब है ना। सेम फ्यूचर आपका है, बस एक ही चीज है कि मेहनत करनी है इस चीज को देख के, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर मेहनत करेंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट जो हमारा सक्सेस डे होगा उसके अंदर 2 गाड़ियां मिनिमम टू मिनिमम 3 गाड़ियां जहां और होंगे ना, हम उसको भी जरूर डन करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू। सो आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्या आते हैं। सर के बारे में आपको बताया, तो अब उनकी भी सक्सेस स्टोरी जाने, है ना, कि कैसे कैसे उन्होंने, कैसे कैसे आ गया, उनकी लाइफ के अंदर क्या बदलाव आए। सो नितेश सर की तरफ, सॉरी, ठीक है। तो नितेश गुप्ता, यस, यहाँ पे हैं, तो मैं होस्ट कर रहा हूँ सर आपको, ठीक है। सो मोस्ट वेलकम, आई एम सो एक्साइटेड टू लिसन यू एंड फ्रॉम लर्न फ्रॉम यू सीरियसली, ठीक है। यस, वेरी गुड इवनिंग सर। मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर है जी। फर्स्टली थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। बाकी का यहाँ पे जितने भी न्यू पर्सन्स है, वो उनको एक ही चीज कहूंगा, पहले सबसे पहले बिलीव अपने ऊपर होगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जो भी न्यू पर्सन्स इस मंथ में, लास्ट मंथ में 2cc कंप्लीट किया अपना, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी सर ने काफी लोगों की रिकग्नाइजेशन की, 4cc, 6cc, 8cc, 9cc एंड 12cc। देखो, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बट बोलते हैं ना, संघर्ष जितना छोटा होगा वो बड़ा होगा, सक्सेस भी उतना बड़ा मिलेगी। तो संघर्ष करने के लिए कौन कौन रेडी है यहाँ पे? संघर्ष से कौन कौन पीछे भागता है सबसे पहले? तो संघर्ष से कभी भी नहीं भागना, बस अपने ऊपर बिलीव करके चलना है। तो फर्स्टली, जैसा कि सर की साइड से प्रेजेंटेशन अभी मैं आप लोगों सभी को, सर एक सेकेंड, नीतीश गुप्ता से एक और है जिनके पास माइक नहीं है, उस पर भी पोस्ट देंगे एक बार मुझे आप? मेरी वॉइस प्रॉपर है ना सभी को, आपको? ओके, डन है, डन। आपको सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? एंड थम्स अप कर सकते हैं आप? ओके, डन है, डन। तो फर्स्टली वेलकम आप सभी का, और ये वेलकम चलता रहेगा। वेलकम का सिलसिला ऐसा है, जब आप 2cc करोगे तब भी होगा, 4cc करोगे तब भी होगा, सुपरवाइजर बनोगे तब भी होगा, एम करोगे तब भी होगा, मैनेजर होगा, मतलब जितने लेवल करते जाओगे ना तब तक आपका वेलकम होता रहेगा। तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होना। तो करते आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ नितेश गुप्ता फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। राइट है। तो आज से 4 साल पहले जर्नी स्टार्ट की थी। अभी इस मंथ में मेरे को कंप्लीटली 4 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, 30 तारीख को। राइट। और जब शुरुआत की थी, नहीं पता था कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर चुका था। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको सभी को या फिर नहीं हो रही है? एक ही स्लाइड खड़ी है सर, वेलकम वाली। ओके, एक सेकेंड सर। अब सही है। ठीक है। तो
जब स्टार्टअप किया था तो कंप्लीटली ये था कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो नहीं पता था, क्योंकि कभी ऑनलाइन बिजनेस किया ही नहीं था। फादर का ट्रेडिशनल बिजनेस था, है ना। तो लाइफ में कभी मौका नहीं मिला ऑनलाइन करने का। और जब गवर्नमेंट जॉब में पेरेंट्स का एक ही होता है, करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, वरना कुछ नहीं करना। तो वहां से प्रेशर वो वाला था दूसरा। फिर सोचा, जब कोविड आया 2020 में, तब प्लान किया नहीं यार, अब 4 साल हो चुके हैं कंप्लीट, अब खुद से कुछ करना पड़ेगा। अगर अभी भी डिपेंड रहेंगे, क्योंकि 4 साल में ऑलरेडी 3-4 लाख रुपए पेरेंट्स ने लगा दिए स्टडी के लिए। स्टडी के लिए पेरेंट्स है ना, हर एक कितना भी पैसा दे देंगे, टाइम कितना भी लगाने के लिए दे देंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट करने के लिए कभी भी नहीं देंगे। वही मेरे साथ था। बट मैंने जब स्टार्टअप किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। जब बताया भी तो 2 महीने बाद पता चला, वो भी किस और के थ्रू, कि इन्होंने कुछ स्टार्टअप किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले ही बोल देता तो शायद मुझे स्टार्टअप करने का मौका नहीं मिलता। नितेश, फिर थोड़ा सा ना मैं यस सर। ऐसे रोकना चाहूँगा, थोड़े स्क्रीन शेयर बंद करना जरा। इकबाल सर ये कह रहे हैं कि मैं जस्ट थोड़ा सा सतनाम में अभी, मतलब वो पहले लगाना चाहते हैं सेशन आके। ठीक है, ओके सर। आगे मेरे। ठीक है, ठीक है। तो इकबाल गाइस, इकबाल सर आ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है अभी। सो मतलब तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि उनको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, ऑसम लग। तो इकबाल सर वो पर्सन है जिन्होंने मुझे सिखाया, बनाया और मतलब गाइड किया, सब कुछ एवरीथिंग है ना। और जो कुछ भी है ना, उनकी गाइडेंस की बदौलत है। ठीक है, और वो हमारे साथ अभी आ रहे हैं। और उनको थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए उनको पहले आना हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर उनको एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, तो दैट्स वाई। सो इकबाल सर को मैं सर्च करूँ इकबाल सिंह के नाम से। गाइस, इकबाल सर अगर आगे हो तो मुझे बता देना सीरियसली। ठीक है, किस नाम से होंगे? वेफ एंटरप्रेन्योर। हाँ, वेफ एंटरप्रेन्योर से आ चुके हैं जी। सर मैं होस्ट कर रहा हूँ जी, थैंक यू। यस। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपके ग्रुप में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं ना। देखो, जब आपके साथ वाले ग्रो कर रहे हो ना, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलती है, और आपकी जो उम्मीद है वो और कायम हो जाती है कि यार देखो, ये भी मेरे साथ, मेरी टीम में अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मोमेंटम बन जाता है जब जिस टीम में जब अचीवमेंट्स होती हैं, लोग ग्रो करते हैं, उनके पेआउट्स ग्रो करते हैं, है ना। तो गाड़ियां लेते हैं लोग, अपने अपने छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे करते हैं, तो दूसरे लोगों को हिम्मत मिलती है। तो जो समझदार लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, पॉजिटिव सोच के लोग हैं, वो ग्रो करते हुए लोगों से कभी भी जेलस नहीं करते। वो ग्रो करते हुए लोगों से मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। वो ग्रो करते हुए लोगों में अपना फ्यूचर देखते हैं कि आने वाला कल मेरा भी ऐसा ही होगा, है ना। तो बाकी आपके जितने भी टीम लीडर्स हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, है ना। एंड आई रियली अप्रिशिएट सतनाम सर, जो कि बहुत ही टफ टाइम से निकलकर बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने किया, है ना। और मैंने अपनी आंखों से देखा इनका वो स्ट्रगल। तो उन सारी चीजों से गुजरते हुए ये आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, है ना। देखो, जब टीम का जो लीडर है ना, वो आगे बढ़ता है ना, तो वो टीम के लिए और भी बड़ी मोटिवेशन होती है। वो टीम के लिए कितनी एक्टिविटीज करता है ना। जहां जहां उनको लगता है कि यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं कमजोर है, नेगेटिव, उनको जाके पॉजिटिव करना, मोटिवेट करना, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो एक लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है उसकी टीम की ग्रोथ में, है ना। तो वो सतनाम सर ने बहुत ही बाखूबी वो रोल अपना प्ले किया, निभाया। तो दोस्तों, आज इस वर्चुअल सक्सेस डे में जितने भी लोग रिकॉग्नाइज हुए, है ना,
जितने भी लोगों ने अचीवमेंट्स करी और जितने भी लोगों को आपने सुना, वो सारे वो लोग हैं जो वहां से गुजरे हैं जहां से आप अभी गुजर रहे हैं ना। कई बार हमें लगता है कि यार ये चैलेंजेस शायद मुझे ही आ रहे हैं और किसी को नहीं आते। तुम दुनिया का कोई भी काम करो, कोई भी बिजनेस करो, कोई जॉब करो, कुछ भी करो, मत जहां भी पैसे कमाने हैं तो हर जगह पे तुम्हें चैलेंजेस भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और आपको जितना बड़ा करना है जिंदगी में, आपको उतने बड़े चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। तो सक्सेस के लिए शॉर्टकट कहीं भी नहीं है। मैं भी खुद उन्हीं चैलेंजेस में से गुजरा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे अभी एएस बैठे होंगे इस इवेंट में, है ना। तो मैं भी कभी एएस था, मैंने भी कभी 2CC से बिजनेस शुरू किया था। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि पूरा मंथ काम करने के बाद रिजल्ट 0 है। मैंने भी वो टाइम देखा है ना। तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि लोग आते आते रह जाते थे, जैसे आपको लोग ब्लॉक कर जाते हैं, फोन नहीं उठाते। ये सारी चीजें मैंने भी फेस करी है ना। तो आज जो मेरी जिंदगी है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब मुझे आज लगता है कि यार शायद इतना तो मुझे दुख भी नहीं मिला जितना आज मुझे सुख मिल रहा है इस बिजनेस के जरिए, है ना। मतलब आज मेरे पास पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब समझते हैं? पैसिव इनकम का मतलब कि आपने एक बार किसी चीज पे काम किया, उसके बाद आपको ना काम करके भी पैसे आ रहे हैं बहुत अच्छे, है ना। तो वो होती है पैसिव इनकम। मेरे पास आज इस बिजनेस से पैसिव इनकम है, बहुत बड़ी टीम बिल्ड करी है ना। तो आज मेरे पास एवरेज इनकम जो है, पैसिव इनकम, जो कि 8 से 10 लाख रुपए मेरी स्टेबल मंथली इनकम है। और कभी मैंने भी 2C से शुरू किया था। मेरा फर्स्ट पे आउट 248 रुपए का था। मैं आज भी लोगों को बताता हूँ ना। और आज जहां मैं रहता हूँ, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, ये मेरी सोसाइटी का क्लब हाउस है, देख रहे हैं। और चंडीगढ़ में मुझे नहीं लगता कि कोई भी 5 स्टार होटल है जो ऐसा है दिखने में, जिसका क्लब हाउस है ऐसा, जिसमें इतनी सारी अमेनिटीज हो। चंडीगढ़ का कोई 5 स्टार होटल भी इसकी मतलब रीच नहीं करता, इसके आसपास भी नहीं आता। इसमें सारी अमेनिटीज, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, जिम, एवरीथिंग। मतलब आपको लगता है कि आप एक 5 स्टार होटल में रह रहे हो। तो ऐसी लोकेलिटी में आज रहता हूँ मैं। तो कभी वो भी जमाना था कि जब मैं चंडीगढ़ आया था, हम स्ट्रगलिंग से, है ना। तो 5-6 हजार वाले कमरे में भी रहे हुए हैं, जहाँ बेड भी नहीं होता था, नीचे गद्दा लगा के सोते थे। पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं होता गर्मियों में, क्योंकि फ्रिज नहीं होता था। तो कहते हैं ना, अगर आपको स्वर्ग देखना है उसके लिए मरना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मरे और मरे कोई और आप स्वर्ग के मजे आप लो, है ना। तो ये सब आपका आने वाला कल है। डटे रहो, बने रहो। और वंस अगेन जितने भी लोगों ने अचीवमेंट्स करी, मेहनत करी, मैं उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और इस मोमेंटम को ऐसे ही बनाए रखना है, रिलैक्स नहीं होना है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं ना। इस बिजनेस में आपने तब रिलैक्स होना है जब आपको लगे कि यार अब मैं काम ना भी करूं तो मेरे पास 8-10 लाख आएगा, है ना। तो पर अगर आप सपने बहुत बड़े और भी बड़े देखते हो तो फिर आपको काम करते रहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। हाँ, ये मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि जब तुम एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लेते हो, फिर तुम जितना कमा रहे होते हो उतना कमाने के लिए काम नहीं करते, तुम उसको और बढ़ाने के लिए काम करते हो। क्योंकि उतना तो आ ही रहा है, टीम काम कर रही है, टीम में कितने लीडर्स अपने अपने गोल्स टारगेट बना के काम कर रहे होते हैं ना। तो रिलैक्स नहीं करना है। बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बन के सो जाते हैं कि अब मेरा सुपरवाइजर हो गया, है ना। बहुत सारे लोग मैनेजर बन के सो जाते हैं कि मैनेजर हो गया बस अब तो हो गया। नहीं, जब तक तुम्हारे नीचे लीडर्स ना बिल्ड हो जाए, जब तक तुम्हारी डाउनलाइन में लोग लाखों रुपए ना कमाने लगे, तब तक रिलैक्स होने का मतलब ही नहीं बनता, राइट। तो रातों रात अमीर होने वाला कंसेप्ट दुनिया में कहीं भी नहीं है। हर जगह समय लगता है, सब्र रख के मेहनत करनी पड़ती है। और जहां भी आप मेहनत कर रहे हो, ये बहुत ही शानदार खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइफ का कंप्लीट पैकेज देता है। जिंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए मेरे हिसाब से फॉरएवर लिविंग तुम्हें वो सब प्रोवाइड करवाता है, अगर तुम 4-5 साल का विजन लेके बड़ा सोचकर मेहनत करते रहते हो, है ना। तो मैं आपके सामने जिंदा जागता एग्जाम्पल हूँ, और कितने लीडर्स हैं, है ना। सतनाम सर ने आपके सामने कितना स्ट्रगल किया। ऐसा टाइम था कि उनके पास कभी बस के किराए के पैसे नहीं होते थे, और आज वो पेट्रोल थार चलाते हैं, है ना। और आज वो जहां भी जाते हैं, भले उन्होंने जिम जाना है, सैलून पे जाना है, सब्जी लेने, किसी भी काम जाते हैं वो थार से जाते हैं, है ना। तो आज अच्छी खासी सेविंग भी कर ली है, आगे अपना खुद का घर भी ले लेंगे, लाइफ में सेट हो चुके हैं। तो हर स्ट्रगलर जब अपनी स्ट्रगल से गुजर रहा होता है तो कहीं ना कहीं मन में कभी कभी आता है कि यार पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। पर अगर उम्मीद लगा के मेहनत करते रहे तो डेफिनेटली
वो दिन आते हैं जिनका हमने कभी सपना देखा होता है। तो अभी मैं इस सेशन को लीव कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप जिस टीम में हैं और जिस बिजनेस में हैं यहाँ पे कोई कमी है। कमी अगर होती है तो हमारे में खुद में होती है, और हमें उसको सुधारना है और आगे बढ़ना है। हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि अगर हम हार मान जाएंगे, गिव अप कर देंगे, तो हमारी जिंदगी बदलने नहीं वाली। अगर हम आगे बढ़ना, लड़ाई करना, फाइट करना मुश्किलों के साथ चुनेंगे, तो डेफिनेटली हम जीतेंगे। तो अभी मुझे इजाजत दें, और मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ सतनाम सर को। वो आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे जो भी लीडर्स हैं उनको सुनिए, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने रहिए। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष है। गॉड ब्लेस यू। मैं उस भगवान से ही कामना करूंगा कि यहाँ बैठा हर बंदा अपने सपनों को अचीव करे इस बिजनेस से। भगवान आप सबके साथ है, बस आपको अपना साथ देना है और मेहनत करनी है, और ड्रीम लाइफ आपका वेट कर रही है। बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट लाइफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय। हाँ जी सतनाम सर, ओवर टू यू। Thank you so much. Grateful for your 8 words. Thank you so much. Okay, guys. So just we already learned from Iqbal sir, and अभी जो हमारी टेस्टिमनी चल रही थी, and let's back to नितेश सर। मैंने पहले ही कहा था कि नितेश सर गुस्सा नहीं करते, मैंने पहले भी कहा था। तो अब भी देखना जी, हंसी खुशी ऐसी स्माइल करके अपनी टेस्टिमनी जारी रखेंगे। ठीक है, देखो जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना इस चीज को। तो नितेश सर आपको दोबारा से को होस्ट कर रहे हैं जी। थैंक यू। यस सर, को होस्ट कर दीजिए। यस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। को होस्ट एंड मैं दोनों से आपको होस्ट कर रहा हूँ। हो चुके हैं आई थिंक शायद आप। यस सर। तो ये अच्छी बात है कि पहले इकबाल सर को सुनने का मौका मिल गया। और भी कैसा लगा इकबाल सर को सुन के? फर्स्टली उनका 11 साल का एक्सपीरियंस आपको जानने को मौका मिला, है ना? ये सारी चीजें करते हैं वापस से, अगेन अपन वापस से स्टार्ट। यस, आपको सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, राइट? और ऐसा नहीं है स्टडी में कोई अच्छा खासा, है ना, जस्ट नॉर्मल बीए एजुकेशन किया। हाँ, साथ में 4 ईयर कंप्लीटली गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी भी की। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से यही था पेरेंट्स का, करना है तो गवर्नमेंट जॉब करना है, बाकी का कुछ नहीं करना है। बट स्टिल नहीं लग पाई, क्योंकि आप भी जानते हो गवर्नमेंट जॉब कितना इजी टास्क है। बहुत जल्दी लग जाती है गवर्नमेंट जॉब, जल्दी लग जाती है ना? नहीं लगती, है ना? उसके लिए लोगों के 8-8 9-9 साल निकल जाते हैं, कईयों को, कईयों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर भी लगे रहते हैं तैयारी करने में, है ना? फिर पहले अकेले लगे रहते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ दोनों लग जाते हैं। तो मैंने कि वो लाइफ लेने से अच्छा है कुछ अपना खुद का कुछ कर लिया जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो फॉरएवर देखा आपकी जैसे शुरुआत की, शुरुआत करते करते एक होता है ना, कभी कभी भगवान जब देता है ना तो मौका देता है। मेरी भी लाइफ में फॉरएवर आई, बट ऑनलाइन सिस्टम था, तो देखा यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बट होता है ना, माइंड को बनाया उस तरीके से, नहीं यार कुछ गलत नहीं होगा, होगा जो अच्छा होगा। एक बार लेते हैं डिसीजन, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो अच्छा होगा, नहीं तो क्या है, कुछ तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं अपन उसके बदले में प्रोडक्ट्स अपन को मिल ही रहे हैं, है ना? लेकिन कई बार जब भगवान साथ होता है ना, तो होता अच्छा ही है ना? तो स्टार्ट किया, स्ट्रगल स्टार्ट। जब कोई भी काम करते हैं तो हर जगह स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। जैसे अभी इस फोटो में आप मेरे को अकेला देख रहे हो, जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया सेम एज इट इज मैं भी अकेला खड़ा था। ये नहीं है कि अपलाइन साथ साथ थी, बट बिजनेस तो मुझे खुद खुद को करना था ना। ये तो है ही नहीं कि बिजनेस को मेरे को अपलाइन आगे बढ़ाएंगे, वो तो मुझे आगे बढ़ाना था। लेकिन खड़े रहते रहते फैमिली से भी चैलेंज आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब फैमिली को पता चला, है ना? क्योंकि कंप्लीटली मैं अपनी जॉब के लिए स्टडी वगैरह छोड़ चुका था। अब फैमिली वाले वही, तेरे ऊपर तो किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, ये वो 10 बातें मैं अपने इस पे लगा रहा। बट बीच में स्टिल ऐसा हुआ कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स सब ने बीच में बैठाया मुझे, और बिजनेस को छोड़ दो, बिजनेस को छोड़ दो, बिजनेस को छोड़ दो। बट मैंने एक ही चीज ठान रखी थी स्लाइड आगे नहीं चल कि रही, प्रोडक्शन वाली स्लाइड ही खड़ी है।
सर मैंने यही रोक रखी है अभी, मैंने यही रोक रखी है ना। तो स्ट्रगल चलता रहा, चलते चलते फिर, बट उसके लिए क्या है, जब आपकी अपलाइन साथ हो या फिर आपके मेंटोर साथ हो ना, तो सब कुछ हो जाता है। ग्रेटफुल फॉर माय मेंटोर, है ना, क्योंकि मुझे सूर्यम का सपोर्ट मिला, सतनाम सर का सपोर्ट मिला, है ना। मैं इन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट था जो मुझे आगे लेके जाने के लिए हेल्प कर रहे थे, राइट है। जो मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, मैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं था, मैंने उनका साथ छोड़ दिया जो डिमोटिवेट करते थे। मुझे जो मोटिवेट करते ना, मैं उनके साथ खड़ा रहा। दैट्स वाई मैं इसलिए कर पाया। यहाँ पे काफी लोग हैं जो अपनी अपलाइन के साथ बात करना छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ या फिर अपने मेंटोर के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो लोग इस चीज को लेके लैग करते हैं, प्लीज मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो सब प्लीज अपने आप को एक चीज ठान लेना है, अपलाइन से डेली बात करनी ही करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, हर किसी की फोटो अलग अलग होती है ना। जब मैं भी बिजनेस में आया, आप देख रहे हो फर्स्ट स्टूडेंट लाइफ वाली, है ना। इस फोटो में शायद ये जितनी भी टी शर्ट, पजामा एंड शूज जो पहन रखे हैं, टोटल 1000 रुपए के होंगे, है ना। फिर जब शुरुआत करते हैं ना, धीरे धीरे अर्निंग करते गए, चेंज करते गए, है ना। ये ज्वाइनिंग डेट है मेरी। अब जब ज्वाइनिंग डेट हुई तो एक क्या हो गया, गेम स्टार्ट हो गया। जैसे ही गेम नीचे देख रहे हो आप, तो ये गेम स्टार्ट हो गया लाइफ का, करियर का, जहाँ से आगे बढ़ने के लिए या तो दो ही रास्ते थे, या तो फॉर एवर या फिर और कुछ। बट होता है ना, कभी कभी जब बीच में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपको भगवान यू टर्न कभी भी ला सकता है लाइफ में, है ना। तो इसी बीच में मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी, स्टेटिक डिपार्टमेंट में। बट वहाँ जो फील्ड वर्क था मेरा, तो 3 मंथ बाद ही मैंने उसको क्विट किया जॉब को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर लाइफ ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं है। फिर अभी जो करंट लाइफ देख रहे हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट। देन ये वाली लाइफ हो गई थी। कौन सी? ये वाली लाइफ। बहुत हार्ड डूइंग बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। मैं दोनों को कर रहा था, बिजनेस भी कर रहा था और जॉब भी कर रहा था, बिजनेस भी कर रहा था और जॉब भी कर रहा था। मेरी जॉब रहती थी मॉर्निंग 8 बजे से लेके इवनिंग तक, बट दोनों में मैं बिल्कुल फंस चुका था। लेकिन होता ना, जब प्लान यही हो कि आपको करना ही फॉर एवर है, तो मैंने जितने भी डोर है ना बंद करने पड़ेंगे। मुझे उस कमरे में रहना पड़ेगा जिसमें केवल एक ही दरवाजा, जिससे मैं बाहर जा सकूं, जिससे मैं अंदर आ सकूं। तो मैंने एक ही चीज चॉइस की, करना है फॉर एवर। क्योंकि जितने भी ड्रीम्स थे ना, लग गया था कि गवर्नमेंट जॉब में रह के नहीं होने वाला। कोई नहीं, छोड़ो। घर वालों को 15 दिन बाद पता चला मैंने जॉब भी क्विट कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं। अगर उनको बताऊंगा फिर वापस हुई 10 चीजें बोलेंगे, मैंने छोड़ दो। मैं अपने बिजनेस पे फोकस किया, वापस से अपने ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोग्राम स्टार्ट किए, सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया अगेन वापस से। और जो चीज चाहिए थी लाइफ में, वो करना स्टार्ट किया। बट मैंने एक चीज रखी थी, करना फॉर एवर लाइफ, करना फॉर एवर लाइफ। तो मैंने अपने बिजनेस को फर्स्ट नंबर पे रखा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम और चीजों को फर्स्ट नंबर पे रख देते हैं, लेकिन बिजनेस को लास्ट नंबर पे लाके खड़ा कर देते हैं। अगर टाइम होगा तो कर लेंगे, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है ना, तो फिर बिजनेस को नंबर 1 पे लाके रखना पड़ेगा। ब्रेन को तैयार किया, अपना माइंडसेट प्रिपेयर किया, करना है तो कैसे करना, बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, चाहिए तो क्या चाहिए। वो सारी जैसे जैसे प्रिपेयर हुई, इस दौरान होता है ना, जब स्ट्रगलिंग फेज होता है तो साथ भी नहीं देता कोई भी। एक ही बार ऐसा होता था कि बिजनेस करना है, बिजनेस को डेवलप भी करना है, बिजनेस को आगे भी लेके जाना है, पैसा भी नहीं होता था, पैसा नहीं होता था। अब पैसा नहीं होता था तो फिर क्या है, सेक्रीफाइस लाइफ से, सेक्रीफाइस लाइफ से स्टार्ट। अब लाइफ के सेक्रीफाइस कौन से स्टार्ट किए? चलो कोई बात नहीं, 2 टाइम की जगह एक टाइम खाना खाएंगे, बाकी का टाइम बिजनेस में लगाएंगे। बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो वो चीज स्टार्ट की, एक टाइम खाना खा के भी चलाया 1 महीने। हेल्थ डाउन हुई बट कोई बात नहीं, हेल्थ वापस से बना लेंगे। लेकिन जब पैसा आया तो हेल्थ वापस से बन गई। क्यों? क्योंकि माइंड से स्ट्रांग बना लिया था। क्योंकि नंबर बिजनेस फर्स्ट नंबर पे है मेरा, बाकी की चीजें बाद में। फिर सेल्फ बिलीव। कभी चीजें दिखती थी यार,
लाइफ को कैसे आगे लेके जाए, क्योंकि स्ट्रगलिंग फेज ऐसा होता है कि जब आप स्ट्रगल करते हो ना, तो आपके पास एक ही चीज है रास्ता, या तो उसको छोड़ दो या फिर उसको करना स्टार्ट कर दो। और छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको करना ही एक ऑप्शन है। अगर लाइफ में और ये काम नहीं करोगे तो फिर कोई ना कोई और कोई काम करना पड़ेगा, फिर वहां पे भी सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए करने पड़ेंगे, वहां पे तो लाइफ टाइम के लिए करने पड़ेंगे। करना है इस चीज को, फिर सेल्फ बिलीव रखा अपने ऊपर। देन द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बीइंग डूइंग। शुरुआत करने का तरीका है बातचीत करना छोड़ दें, एक्शन के ऊपर फोकस करो बस। सिंपल एक ही चीज है, एक्शन। एक्शन ही आपको आगे लेके जाएगा। एक्शन लो, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। एक्शन लेना डेली की डेली, मॉर्निंग होते ही अपने आप को एक्शन किया। अपने को एक ही चीज माइंड में रखी कि करना क्या है, जो चाहिए ना वो चीज के लिए प्लान किया कि ये चीज चाहिए, होता देन ये फर्स्ट फोटो है जिस दिन ज्वाइन किया था। आप लोगों को सभी को इसी तरह से वेलकम किया गया होगा जब आप आए थे, मेरा भी इसी तरह से वेलकम किया गया, राइट। फिर अगेन सुपरवाइजर डन किया, फरवरी 2023 में सुपरवाइजर डन हुआ, एंड मार्च 2024 में मैनेजर लेवल डन किया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेरे साथ मेरी टीम है उनका कहीं ना कहीं उनका भी हार्डवर्क रहा, उन्होंने भी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की। जब मैनेजर डन होने वाला था मार्च मंथ में, वो था ना, कभी भी जब लाइफ में चैलेंज होते हैं ना, वो बोल के नहीं आते, वो बिना बोले आते हैं, पर आते ना एक नहीं, वो चारों तरफ से आते हैं। सेम वही चीज हुई मार्च मंथ में। इतने सारे मेरे पास चैलेंजेस, भर भर के चैलेंज। मतलब मेरा जो 4 से 5 घंटा तो है ना उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में निकलता, बाकी का टाइम मेरा बिजनेस को डेवलप करने में निकलता। लेकिन सबको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते गए टिल एंड। क्योंकि मार्च मंथ था, क्लोजिंग मंथ था, 31 तारीख थी, उस दिन बिजनेस होना नहीं था। 30 तारीख को प्लान किया करना। सुबह से चालू किया पूरी टीम ने मिलके एक ही जोश के साथ, और लास्ट टिल 12 बजे तक कंप्लीट माइंड में। और जिस दिन 30 तारीख को करीब करीब मुझे 26 सीसी चाहिए थे, 26, बट मेरे को 26 नहीं, मैंने डन किया 28 से। 2 सीसी और ऊपर से एक्स्ट्रा डाले। क्यों? क्योंकि उस दिन मेहनत इस तरीके से की थी, क्योंकि पूरी यूनिवर्स को एक ही कमांड करती, करना है तो आज करना है बस, और अगला दिन है ही नहीं मेरे लिए। क्योंकि उसके लिए प्लान आपको हमेशा माइंड से करना पड़ेगा, अपने माइंड से खेलना पड़ेगा। अपने आप को जिद्दी बना लिया तो करना है तो आज करना है, वरना अगला दिन नहीं है मेरे पास। तो फिर हुआ टिल एंड 12 बजे तक कंप्लीट किया। देन फिर एक सेकंड, शायद इसकी वॉइस नहीं आ रही है। एक सेकंड गाइस, इसकी मैं एक बार यस। Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off. It's not over until I win.
ये चीजें क्या है, मैनेजर जब बना था ना उससे पहले ही ऑब्जर्व कर ली थी माइंड में, अपने आप को मैनेजर प्लान कर लिया था कि मैनेजर बन चुका हूँ। तो मेंटली आप जब तक बनोगे नहीं ना किसी भी चीज को, तब तक नहीं होगा। फिर कभी सोचा भी नहीं था कि आईफोन के गैजेट्स भी आएंगे, है ना, बट टिल ने अपनी इनकम से जनवरी मंथ में अपना तो अपने आप से किया, और होपफुली बहुत ही जल्दी फोन को भी चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, बहुत हो गया टाइम, राइट है। तो कौन कौन चाहता है कि आईफोन, आप कौन कौन को देखना चाहते हो अपने हाथ में आईफोन, कि सबसे पहले आपको आईफोन ही लेना है। अगर आपको आईफोन लेना है ना, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने माइंड को प्रिपेयर करना और अपने वर्क को करना। बाकी का आईफोन तो कौन सी बड़ा गैजेट है, कौन सा बड़ा गैजेट है, बहुत जल्दी आ जाएगा वो। Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off. It's not over. एंड थैंक यू, आप सभी ने सुना अच्छे से। और लाइफ में आपको जो भी करना है ना, एक ही चीज है, अपने लिए करो और अपने पेरेंट्स के लिए करो। बाकी का सब लोग बोलेंगे, बोलने तो अपने काम को करो बस। बाकी का थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया बोलने का। थैंक यू सो मच दितेश सर, थैंक यू सो मच गाइज। अभी अचीवमेंट्स है ना बहुत ज़्यादा होने वाली है अभी, और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गेट करेंगे कुछ जिस हिसाब से अभी भगवान इनको तरक्की दे रहा है। एंड टच वुड, बहुत ही अमेजिंग है और टीम बहुत अच्छी है सारी। सो लेट्स थोड़ा आगे बढ़े जिंदगी के अंदर, है ना, कुछ ना कुछ अचीव करना है तो आगे बढ़ते रहो और रुकना नहीं है बस, है ना। सारी चीज़ें भगवान आपको देता जाता है, ठीक है, इस चीज़ को लेके। सो वी ऑल हैव टू बी ग्रेटफुल for both testimonies, Natvik sir and Nitesh sir. Thank you so much. So let's आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो। मेलिनर क्लब वो होता है जो पर्सन एक साल में 10 लाख से ऊपर कमाना शुरू कर देते हैं हमारे साथ। तो हमारे साथ हम हमारे ग्रुप में मेलिनर क्लब अचीवर तो मिलना चाहोगे, मिलाएं। चैट में मेरे पास रिप्लाई आने चाहिए क्योंकि हमारा ऑन द मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है अभी। ये हमारा पहला जो सक्सेस डे है। रेडी टू मीट। कुलदीप शर्मा जो मेलिनर में अचीव कर चुके हैं, तो मेरी कंग्रेचुलेशन होल टीम को। करो सक्सेस को, आपकी सक्सेस आ जाएगी। रेडी टू मीट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट पर्सन तो मिलने से रेडी हो। Many congratulations.
सो मिलियनर क्लब वो पर्सन होते हैं जो मैनेजर पूरे फास्ट लेवल पे ग्रो करते हैं। अब जो हमारे दूसरे मैनेजर हैं वो भी इस साल के अंदर मिलियनर क्लब के बिल्कुल नज़दीक है, ट्रॉफीज आपको उनकी भी दिखेंगी, ठीक है, वो भी डन करेंगे। और पहले ये दो मैनेजर हैं जिन्होंने अभी तक ये दोनों ट्रॉफीज मतलब अचीव करी हैं, इट्स अमेजिंग, ठीक है। सो आगे बढ़े थोड़ा सा, अब बिल्कुल हम अपनी लास्ट स्टेज पे हैं, ठीक है। सो मतलब वर्चुअल सक्सेस डे की लास्ट स्टेज पे। अकेला चला था आज मेरे से बेटा को मेरी पढ़ने बन के चली मेरे बहुत ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल to Kuldeep sir, I'm grateful to Surabhi ma'am, I'm grateful to Debya ma'am, I'm grateful to Kiran ma'am, grateful to Natvik sir, grateful to Pradeep sir, grateful to Natvik sir, and grateful for all of you as well. And I am eagerly waiting कि आप भी मैनेजर बन के इस लाइन के अंदर अपनी भी पोजीशन है ना, अपनी भी पोजीशन एक बनाओ उस चीज के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स अमेजिंग। नेक्स्ट एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, कर दी जाए, बताओ अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत अमेजिंग अनाउंसमेंट है, करी जाए। मुझे चैट में रिप्लाई चाहिए, अगर चैट में रिप्लाई करोगे बहुत ही अमेजिंग अनाउंसमेंट है तो वो करें आपके लिए, बहुत अमेजिंग है। करने जा रहे हैं। So much to all of you। हमारा नेक्स्ट सक्सेस डे वो अक्टूबर में, एंड एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि तब तक अपनी अचीवमेंट डन करो, अपनी गाड़ियां बाय करो, अपने लेवल अप करो, और उस सक्सेस डे के अंदर आप सबको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस चीज के अंदर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीवन एंड होप सो आपने सक्सेस डे एंजॉय किया होगा, और इसको ऑफलाइन भी करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम फिजिकली पहुंचेंगे, मिलेंगे, सारी चीजें डन करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे आपको ट्रॉफीज भी प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।